ले आते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है। जब मेरा कार्ड देखते हैं लोग तो टेलीफोन पे बातें करते हैं और वैसे भी मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप पे भी कि भाई कोई तो कहता है कि भाई हम क्यों नहीं है इसमें, और कोई ये भी कहता है कि यार बड़ा बहुत अच्छी टीम आपने ये सजाई। मैंने कहा ये टीम सजाई नहीं, ये दोस्त लोग हैं, ये मेरे अजीज हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनसे ताल्लुक जब से है अब तक है और हमेशा रहेगा, कुछ क्या सभी है ऐसे लोग। और जो फ्रेंड्स में और मेरे दोस्तों के साथ आ जाते हैं वो भी मेरे लिए उसी किस्म से हैं। और आज का जो दिन है ये खास, जिसपे हम लोग जिसको 10 मई कहते हैं, ये एक बहुत खास दिन है पूरे हिंदुस्तान के लिए। हुआ यूं था कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में हुआ करते थे, उन्होंने चर्बी लगे कारतूस को एक नकारा था अंग्रेज से और अंग्रेज ने उनको फांसी लगाई। इसकी खबर जब मेरठ कैंट आई तो वहां पर 90 सिपाही कवेलरी बटालियन के खड़े थे परेड के लिए, और अंग्रेज ने जब ये कहा कि ये कारतूस चर्बी लगा आपको चलाना है, उस कारतूस की खासियत ये थी कि जो चर्बी थी वो कैप थी और उस कैप को पहले आपको दांत से हटाना था तब कारतूस को चलाना था। तो उस वक्त कहा यह गया था कि हिंदू भाइयों को गाय की चर्बी की कैप वाली कारतूस और मुस्लिम्स को स्वर की चर्बी वाली कारतूस दी जाएगी। ये अंग्रेज का प्रोग्राम था कि ये किस तरह हमें इन्हें अलग अलग करना है। 24 अप्रैल को यहाँ पे उन्होंने बगावत कर दी 85 सिपाहियों ने, 90 में से 5 ने तो ले लिए कि हम इस कारतूस को नहीं चलाएंगे। उसमें हमारे परदादा चौधरी जबरदस्त खां भी उन सिपाहियों में एक थे। उन्होंने बगावत की और उन्हें फौरन संगीनों के सामने कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल उन पे चलाया गया। 9 मई को कोर्ट मार्शल का फैसला हुआ और उनको सजा दी गई, वर्दी उतारी गई, बेड़ियां पहनाई गई, 2.5 किलोमीटर चला के उनको विक्टोरिया जेल में बंद कर दिया गया। ये 9 तारीख 9 मई थी। 10 तारीख की सुबह अमूमन जैसे जाया करते थे, कुछ सिपाही घुड़सवार खैर नगर की तरफ निकले घूमने फिरने के लिए। खैर नगर में आज भी और उस जमाने में भी कुछ तवायफों के कमरे थे। जैसे ही वो लोग उधर पहुंचे, जज्बा इस कदर था अपने हिंदुस्तान के लिए कि उन्होंने अपनी चूड़ियां उतारी और उतारने के बाद उन पर फेंकी और कहा कि शर्म नहीं आती, तुम लोग घूमने चले आए हो, इन चूड़ियों को पहन लो, तुम्हारे साथी तो जेल में बंद है, तुम तफरीह के लिए आए हो। उन सिपाहियों के दिल पे ऐसी चोट लगी कि वो वापस लौटे, अपने साथियों को इकट्ठा किया और साथियों को इकट्ठा करने के बाद विक्टोरिया जेल पे उन्होंने हमला करने के बाद उसको तोड़ डाला। 85 सिपाहियों को निकाला, उनकी बेड़ियां काटी और फिर जो अंग्रेज जहां मिला उसके साथ मारकाट शुरू हो गई। शहर से भी लोग निकल आए और बगावत 10 तारीख को 1857 में तो बुलंद कर दी गई, हो गया। 10 तारीख की शाम को ये लोग जो 85 सिपाही थे और कुछ और उनके साथी दिल्ली कूच कर गए। 11 तारीख की सुबह लाल किला पहुंचे, वहां गेट पर जो अंग्रेज मिला उसको मार डाला और बहादुर शाह जफर से जाकर मिले और कहा कि हम आज से आपको अपना बादशाह मानेंगे, अंग्रेज को नहीं मानेंगे। बहादुर शाह जफर मुस्कुराए, बोले भाई मेरी हुकूमत तो सिर्फ लाल किले तक महदूद है और मुझ पे तो इतना पैसा भी नहीं कि मैं आपको तनख्वाहें दे पाऊंगा। इन सब ने कहा कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें गुलामी से आज़ादी चाहिए, इसलिए हम अंग्रेज को अब नहीं मानेंगे, आपको मानेंगे, आप हमारे हाथ से बादशाह। लड़ाई हुई और अवाम ने भी बगावत की, दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया। 3-4 महीने तक दिल्ली पे कब्जा रहा। फिर अंग्रेज ने अपनी ताकत इकट्ठा करी, अपने मुखबर इकट्ठा किए और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया
ये लोग भी जो सिपाही लड़ रहे थे, लड़ते हुए जब वहाँ से आए तो हमारे परदादा भी इधर आ गए। यहाँ पर उनके एक भाई और थे, उल्फत था। उन्होंने जब ये सुना कि मेरे भाई ने मेरठ में बगावत कर दी है, तो एक टेलीग्राफिक लाइन मेरठ से आगरा के लिए यहीं इस बुलंदशहर रोड को होती हुई जा रही थी, जो सब इत्तलाएं दिया करते थे अंग्रेज आपस में। उन्होंने अपने साथियों को लेकर तमाम काट डाला वो तार और ध्वस्त कर दिया उनका सिस्टम। उन्हें इस इल्ज़ाम में बगावत के लिए लाया गया और दोनों भाइयों को 14 सितंबर 1857 को हापुड़ के अंदर फांसी का हुक्म हुआ। हुल्सन नाम के अंग्रेज ऑफिसर ने किया और कहा कि इनके खानदान में जितने मेल मेंबर हों, बच्चा बूढ़ा जवान, सबको ले आओ, सबको फांसी दी जाएगी और इनकी ज़मीन ज़्यादा जब्त की जाती है। ज़बरदस्त था, करीब 7 फीटे अच्छे नौजवान थे। रेशम की डोरी से उस वक्त फंदा लगाया जाता था। 3 बार उनके गले में रेशम की डोरी से फंदा टूटा तो अंग्रेज ने कहा कि भाई फांसी तो पूरी हो गई, ना उतारो। तो जो मुखबिर था वो अंग्रेज के पैरों में गिरा और उसने कहा कि साहब तो हमारे परिवार को भी मार डालेंगे, ऐसा मत करिए, मैं छोड़िए मत। तो उन्होंने पानी मांगा था। उस वक्त फांसी के तख्ते से उतर के वो पानी पी रहे थे, तब उन्हें गोली से शहीद किया गया। इसके बाद जब पुलिस हमारे घरों पे पहुंची तो हमारी दादी के दादा करीब 5 साल के थे, अब्दुल्ला, उनके बेटे ज़बरदस्त खां के। तो एक घर का नौकर था, वो उस बच्चे को लेकर गोद में खड़ा हो गया, अब्दुल रहमान नाम था, और उसने कहा कि ये तो मेरा बच्चा है, मैं इस घर का नौकर हूँ, आपको जहाँ उस परिवार खानदान का कोई मिले आप देख लीजिए। तो अंग्रेज लोग तलाश करने में लगे। वो उस बच्चे को लेकर घर से निकल गए और भूसे के बोंगे में 2 दिन गढ़मुक्तेश्वर छुपे रहे। कश्मीर के रहने वाले थे, फिर बच्चे को लेकर कश्मीर पहुंचे और वहां जाकर के उनको परवरिश की और बैरिस्टर बनाया। बैरिस्टर बनाया, इतने उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई और जब उनको लगा कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, तब उन्होंने कहा कि बेटा मेरी तो अब उम्र ये हो गई है, मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम कहाँ से हो। तुम हापुड़ के रहने वाले हो, तुम्हारे वालिद ये थे, इनको फांसी लगी थी, तुम्हारे ताया ये थे, इनको फांसी लगी थी, जमीन जायदाद तुम्हारी जब्त हुई थी, सब वही है और भाई अब मेरा तो कुछ वो नहीं है। तो वो जो हमारे परदादा थे, दादा थे, अरे आइए साहब तशरीफ ले आइए। तो सिलसिला फिर ये हुआ, जमील साहब हमारे सरपरस्त आ गए हैं। अब मुझे अयाज भाई तशरीफ ले आइए, हुजूर रौनक बख्शिए, हुजूर आइए आइए। मैं किस्सा सुना रहा था, अभी आपके घर तक पहुंचा था तो आपको शायद एंट्री ली थी। तो अयाज भाई आ जाए, जहां मुनासिब लगे, यहाँ वहां कहाँ कहीं भी बैठ गया। तो तो मैं एक किस्सा सुना रहा था, ये वो फिर बैरिस्टर मेरठ आए, अपनी वकालत शुरू की, वहाँ पे एक मकान खरीदा जो आज भी घंटा घर के पास वहाँ पे मकान मौजूद है। फिर हापुड़ की तरफ आए, यहाँ पे अपनी जायदादें इकट्ठे की, मुकदमे से ऐसे सब कुछ खरीद के करीब 900 बीघे ज़मीन हम खानदानियों के पास उनके बाद हम लोगों पे आई। तो एहसानमंद हूँ मैं उस खादिम का जिसने हमारे उन दादा को बचाया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। उनको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ और अपने इन बुजुर्गों को, चौधरी ज़बरदस्त खां, नवाब उल्फत खां को और उनके तमाम 84 उन साथियों को जो उस दिन जिन्होंने बगावत की और फिर शहीद हुए, मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ। 10 मई को हमारा मकसद बगावत, आप या मैं, ओके। तो वो जो है 10 मई हम इसलिए याद करते हैं, इसलिए मनाते हैं कि उनकी याद में हम करें। और मैंने ये सुना है और जाना है बुजुर्गों से कि जो लोग अपनी तारीख याद नहीं रखते, जो अपना
इतिहास याद नहीं रखते, जो अपने बुजुर्गों को याद नहीं रखते, वो कौमें जिंदा ज़्यादा दिन नहीं रहती। इसलिए हम हर साल ये मनाने की कोशिश करते हैं। कोरोना ने इसमें ज़रा फासला किया था, अल्लाह का शुक्र है अब सब कुछ ठीक है, मौसम भी अच्छा है। इसलिए आप सभी लोगों को जहमत दी, शुक्रगुजार और शुक्रिया आपका इसलिए मैं अदा करता हूं कि आप लोग एक फ़ोन सुनते हैं और मोहब्बत में मेरी चले आते हैं, वरना तो बहुत फासले हैं, दिल्ली, अलीगढ़, सहारनपुर, इधर उधर।